लालटेन और पंजा और कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी लोग अगर पलायन को नहीं रोक सकते हैं, ये मोदी जी ने ऐसा कहा, तो उन्होंने क्या किया है बिहार में पलायन को रोकने के लिए कितने कल कारखाने लगवा दिए बिहार के अंदर? एक मोदी भी मोदी जी ने जो भी अवसर था, हमारे नौजवानों के पास जो भी अवसर था नौकरी का, उस सब अवसरों को मोदी ने समाप्त कर दिया। रेलवे में हमारे यहाँ से सबसे अधिक बेरोज़गार नौजवानों की नौकरी लगती थी। ओटीटी में हो, सफाई कर्मी के रूप में हो, भोजन करने वाले के रूप में हो, रेलवे में एक बड़े पैमाने पे नौकरी निकाली जाती थी और नौकरियाँ मिलती थी। उन तमाम अवसरों को मोदी ने निजीकरण करके रेलवे का उन तमाम अवसरों को समाप्त कर दिया। घोषणा अभी क्यों? चुनाव आया तो घोषणा क्यों? इसके पहले क्यों नहीं? आप उसके पहले क्यों नहीं आके आपने इन तमाम चीज़ों का शिलान्यास किया? आपको इतने साल मिले, आपने कोई काम करवाया हो बिहार में, तो आज चुनाव आया है तो आपको शिलान्यास सूझ रहा है। भारतीय जनता पार्टी सही मायने में ना मानसिक दिवालियेपन की शिकार है। अगर मोदी के दिल में बसते हमारे भीमराव अम्बेडकर, तो मोदी ने तो पार्लियामेंट में काफ़ी हवा बहानी अम्बेडकर के पक्ष में, अम्बेडकर के बारे में बातें की। अगर भीमराव अम्बेडकर बसते हैं दिल में, तो जो पार्लियामेंट बनाया गया, उसमें द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया गया? भारत की पहली नागरिक, दलित महिला, राम मंदिर बनाया मोदी ने, वहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया? मोदी जी को बहुत बढ़िया एक्टर होना चाहिए। एक्टर, ड्रामाबाज। ड्रामा नहीं लोग करता है कि वो कभी वही एक ही आदमी कभी राम बन जाएगा, कभी रावण बन जाएगा, कभी मेघदूत बन जाएगा। तो मोदी जी जहाँ चाहते हैं उस तरह का वस्त्र पहन के, टोपी पहन के, उस तरह के लोगों से रिश्ते जोड़ के, ये ड्रामा करने में काफ़ी कोई नहीं बसता। अडानी और अंबानी को छोड़ के मोदी के दिल में और कोई नहीं बसता। मोदी के दिल में अम्बेडकर नहीं बसते, मोदी के दिल में भारत का संविधान नहीं बसता। मोदी के दिल में मनुस्मृति बसती है। मोदी के दिल में अडानी और अंबानी बसते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज़। मैं आपके साथ ब्रजमोहन गौतम। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए 2 बार के महिला आयोग अध्यक्ष पूर्व में रही है और बक्सर से 2 बार के विधायक भी रह चुकी है। नाम है मंजू प्रकाश वर्मा जी। आइए बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं कि मोदी जी ने आए बिहार में और किस प्रकार के करोड़ों का हर बार शिलान्यास उद्घाटन कर देते हैं, लेकिन बिहार का विकास कहाँ पर रुक जाता है, जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है। जी, नमस्ते, धन्यवाद। मोदी जी आए बिहार में और उन्होंने बोले कि बिहार का पलायनवाद पंजे और लालटेन की शिकंजे ने पलायनवाद में ढकेल दिया है बिहार को। जहाँ तक मोदी जी की बात है तो हमको लगता है कि पूरे विश्व में उनके जितना सच बोलने वाले तो कोई प्रधानमंत्री पैदा ही नहीं हुआ होगा। और लालटेन और पंजा और कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी लोग अगर पलायन को नहीं रोक सकते हैं, ये मोदी जी ने ऐसा कहा, तो उन्होंने क्या किया है बिहार में पलायन को रोकने के लिए? मोदी जी बिहार में पलायन को रोकने के लिए, यहाँ के नौजवानों को देने के लिए, जो उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की घोषणा की थी, क्या उस नौकरी को दिया है पलायन को रोकने के लिए? या यहाँ के लोगों के बारे में जो बोला कि हम 15 लाख रुपया उनके खाते में देंगे, उसको दिया? या मोदी जी ने जितना एम्स बिहार में बनवा रहे थे, वो बनवा के खड़ा कर दिया है? या फिर महिलाओं को कोई प्रोटेक्शन दिया, कोई सुरक्षा दी? तो उन्होंने पलायन को रोकने के लिए कितने कल कारखाने लगवा दिए बिहार के अंदर। एक मोदी भी मोदी जी ने जो भी अवसर था, हमारे नौजवानों के पास जो भी अवसर था नौकरी का, उस सब अवसरों को मोदी ने समाप्त कर दिया। मोदी जी तो बोल रहे थे कि 10,000 करोड़ का ये शिलान्यास किए हैं रेल का और बोल रहे हैं कि अब यह रेल बिहार का डंका अन्य देशों में बजने वाला है। जहाँ तक बिहार के रेल की बात है, तो बिहार और हिंदुस्तान की रेल नहीं है, वह तो रेल अडानी की रेल है। उसपे लिखा हुआ है अडानी का रेल। रेल को मोदी का या हिंदुस्तान का या बिहार का रेल नहीं है। जिसका डंका बजने वाला है पूरे विश्व में, उस अडानी का डंका तो अमेरिका में बज चुका है और बिहार के रेल को मोदी ने अडानी को बेच दिया। और अडानी ने क्या किया? अडानी ने तमाम नौकरियों को समाप्त कर दिया। रेलवे में हमारे यहाँ से सबसे अधिक बेरोज़गार नौजवानों की नौकरी लगती थी। ओटीटी में हो, सफाई कर्मी के रूप में हो, भोजन करने वाले के रूप में हो, रेलवे में एक बड़े पैमाने पे नौकरी निकाली जाती थी और नौकरियाँ मिलती थी। उन तमाम अवसरों को मोदी ने निजीकरण करके रेलवे का उन तमाम अवसरों को समाप्त कर दिया। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितना बड़ा झूठ कोई प्राइम मिनिस्टर किसी राज्य में आके बोल सकता है लोगों को गुमराह करने के लिए। और मोदी जी ने बिहार के अंदर आके जो-जो बातें कही, तो है ना कि क्या कि वो बिहार के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, कि हम आए हैं फिर वही सब बात बोलेंगे, घोषणा करेंगे। घोषणा अभी क्यों? चुनाव आया तो घोषणा क्यों? इसके पहले क्यों नहीं? आप उसके पहले क्यों नहीं आके आपने इन तमाम चीज़ों का शिलान्यास किया? आपको इतने साल मिले, आपने कोई काम करवाया हो बिहार में, तो आज चुनाव आया है तो आपको शिलान्यास सूझ रहा है? मोदी जी कह रहे थे कि अम्बेडकर जी हमारे दिल में हैं, जबकि अम्बेडकर जी विपक्षी पार्टी खास करके लालू जी के पैरों के पास में हैं।
इन लोगों को बहुत ही ओछी बात करने आता है। भारतीय जनता पार्टी सही मायने में ना मानसिक दिवालियेपन की शिकार है। अगर मोदी के दिल में बसते हमारे भीमराव अम्बेडकर, तो मोदी ने तो पार्लियामेंट में काफ़ी हवा बाँधी अम्बेडकर के पक्ष में, अम्बेडकर के बारे में बातें की अमित शाह भी चर्चा कर और रहे थे। नहीं, बातें की। लेकिन वो क्या होता है ना कि नकाब उतर जाता है, नकाब कोई कितना देर पहन के रह सके। पार्लियामेंट में तारीफ़ करते-करते राज्यसभा में जाते-जाते असली बात अमित शाह की ज़ुबान से आ गई कि मोदी इतना अगर अम्बेडकर ये तो कहने का फ़ैशन चल गया है। अगर हम इतने अम्बेडकर का नाम, भगवान का नाम लेते तो हम स्वर्ग जाते हैं। तो आप इस तरह के आदमी की बात के बारे में कह रहे हैं कि उसके दिल में बसता है, नहीं, मोदी के दिल में कोई नहीं बसता। अडानी और अंबानी को छोड़ के मोदी के दिल में और कोई नहीं बसता। मोदी के दिल में अम्बेडकर नहीं बसते, मोदी के दिल में भारत का संविधान नहीं बसता। मोदी के दिल में मनुस्मृति बसती है। मोदी के दिल में अडानी और अंबानी बसते हैं। बहुत बड़ी बात करें, मनुस्मृति की बात आप कर रहे हैं। हाँ, मैं मनुस्मृति की बात कर रही हूँ। ये जो 400 का नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, अगर सचमुच ही 400 का नारा पार होता, तो आज भारत का संविधान नहीं होता। आज मनुस्मृति भारत का संविधान होता। आज पार्लियामेंट के ऊपर जो सिंबल बनाया गया, राजदंड का प्रतीक, वह क्यों बनाया गया? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर भीमराव अम्बेडकर बसते हैं दिल में, तो जो पार्लियामेंट बनाया गया, उसमें द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया गया? भारत की पहली नागरिक, दलित महिला, राम मंदिर बनाया मोदी ने, वहाँ जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया गया? पार्लियामेंट का, लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन, पूजा-पाठ करके भारत के संविधान की धज्जियाँ उड़ाई गई। एक दलित महिला जो राष्ट्रपति है हिंदुस्तान की प्रथम नागरिक, उसको नहीं बुला के पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया गया, पूरे दलितों का अपमान किया गया और अगर प्रधानमंत्री इस देश का इस तरह की बात बोलता है कि उसके अम्बेडकर दिल में बसते हैं, तो उससे झूठा कोई नहीं है। इससे क्या सिद्ध होता है कि आप कहना चाहते हैं कि जो आदिवासी हैं, जो दलित महिलाएँ हैं, उनके साथ या तो जाति के आधार पर भेदभाव होता है, जिसके कारण उन्हें तमाम इन शिलान्यासों पर मौका नहीं मिला? नहीं जातिगत आधार पे नहीं, महिलाओं के साथ तो जो भारतीय जनता पार्टी जो मनुस्मृति को अपना संविधान बनाने का सपना देखती है, तो उस मनुस्मृति में तो महिलाओं की दलित महिलाओं की नहीं, सारे महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। वो अपर कास्ट की हो, दलित हो, माने पूरा महिला विरोधी। महिला समाज ही हुँ। दलितों से भी बदतर है, महिला समाज। मनुस्मृति के अंदर उसको पैरों के पास रखना चाहिए, उसको दासी बन के रहना चाहिए, उसको पढ़ना नहीं चाहिए, उसको आग चौखट पार नहीं करना चाहिए। उसकी गिनती आदमी में, इंसान में नहीं होनी चाहिए। यही मनुस्मृति में लिखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का 2 रूप देखती है, या तो मंदिर में पूजी जाने वाली औरत या फिर कोठे पर बैठने वाली वेश्या। तीसरी कोई आम औरत, मज़दूर औरत, किसान औरत, मेहनतकश औरत नहीं होती मनुस्मृति में और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिल-दिमाग में भी नहीं होती। आप कहते हैं महिलाओं को सम्मान नहीं करते हैं, मोदी जी ब्लू गमछा लेकर पूरे देशवासियों को संबोधित करने आए थे बिहार में। अच्छा वैसे तो मोदी जी के कितने रूप हैं ना, मुझे तो लगता है कि जिस भगवान जी को वो ले आए हैं अयोध्या में, उससे भी अधिक रूप मोदी जी के हैं। वो जहाँ जाते हैं वहाँ से उनका एक रिश्ता जुड़ जाता है। मेरा तो बौद्धों से पुराना रिश्ता है, मेरा तो क्रिश्चियनों से पुराना रिश्ता है, मेरा तो यहाँ से पुराना रिश्ता है, मेरा तो वहाँ से पुराना रिश्ता है, मैं तो लगता है कि यहीं का बाशिंदा हूँ। तो मोदी जी को बहुत बढ़िया एक्टर होना चाहिए। एक्टर, ड्रामाबाज। ड्रामा नहीं लोग करता है कि वो कभी वही एक ही आदमी कभी राम बन जाएगा, कभी रावण बन जाएगा, कभी मेघदूत बन जाएगा। तो मोदी जी जहाँ जाते हैं उस तरह का वस्त्र पहन के, टोपी पहन के, उस तरह के लोगों से रिश्ते जोड़ के, ये ड्रामा करने में काफ़ी उस्ताद हैं। वो ब्लू गमछा ओढ़ सकते हैं, हरियर गमछा ओढ़ सकते हैं, पीला गमछा ओढ़ सकते हैं, लाल गमछा ओढ़ सकते हैं, वो कुछ भी ओढ़ सकते हैं, घूंघट काट सकते हैं, घंघरा पहन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए सब कुछ मान्य है।